Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says a block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block has a magnitude option A mg, option B mg by cos theta, option C mg cos theta, option D mg tan theta. So to understand the question, we need to understand about the concept of pseudo force. So pseudo force is comes into picture when we are in the non inertial frame of reference, यानी कि अगर हम किसी मोशन को एक्सेलरेटेड फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं तो टू मेक न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल ओवर देयर हम सूडो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. अब इसको सूडो फोर्स को हम समझते हैं कि अप्लाई किस तरीके से करना है विद द हेल्प ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमें पास एक सिचुएशन गिवन है जिसमें वी हैव अ वेज and this wedge is moving, let's say with some acceleration a. मान लेते हैं हम इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है. अब हमसे बोला जा रहा है कि हमें फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक यानी कि नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली निकालना है हमें. तो सबसे पहले हम एफ बना लेते हैं इस ब्लॉक का. एफ मीन्स जो जो फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं ब्लॉक्स पे वो वी विल शो. सो दिस एंगल इज बिन गिवन एज थीटा, राइट. सो इसमें सबसे पहले तो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी. ये रियल फोर्स है तो इसके कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं दो. एक अलोंग द इंक्लाइंड, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड. यहाँ पे इसको यहाँ दिखा देते हैं, ए से चल रहा है. तो ये हो जाएगा हमारे पास एम जी साइन थीटा. सिंस ये एंगल हम देखें ध्यान से तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बी थीटा, राइट. और ये हो जाएगा हमारे पास एम जी कॉस थीटा. अब मेन बात होती है सूडो फोर्स की. तो अप्लाई कैसे करना है सूडो फोर्स को. अगर हम मान लें कि इस ब्लॉक का मास जो है वो एम है और एक और फोर्स है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो कि हमें फाइंड करनी है. अगर हम मान लें कि इस ब्लॉक का मास जो है वो m है, सो यहाँ पे वी कैन सी के सिंस द वेज इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, सो सूडो फोर्स बेसिकली अगर हम एज एन ऑब्जर्वर, ठीक है, एज एन ऑब्जर्वर इफ वी सिट ऑन द वेज एंड विल एनालाइज द मोशन, सो यहाँ पे हम एक फोर्स और एक्सपीरियंस करेंगे दैट विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. इसे ही हम कहते हैं सूडो फोर्स. और उसका मैग्नीट्यूड होता है मास इनटू द फ्रेम का एक्सेलरेशन, और अपोजिट डायरेक्शन में लगा देना होता है. ठीक है. तो मास ब्लॉक का m है और एक्सेलरेशन a टूवर्ड्स लेफ्ट है, लेकिन इसके ऊपर टूवर्ड्स राइट लगाएंगे. सो दिस इज हाउ वी अप्लाई सूडो फोर्स. अब यहाँ से वी कैन सी द सिचुएशन. अब इस सूडो फोर्स को हमेशा उसी फ्रेम के अलोंग हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. तो सबसे पहले एक कंपोनेंट इसका यहाँ पे जाएगा. सिंस दिस इज थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये अगेन थीटा हो जाएगा. सो दिस विल बी एम ए कॉस थीटा. और इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ भी आएगा इस तरफ, तो हम यहाँ शो कर रहे हैं इट विल बी एम ए साइन थीटा, राइट. सो ये सारी फोर्सेस हमने इस पे शो कर दी. नाउ वी कैन जस्ट हैव द सिचुएशन फर्दर. यहाँ पे हमें बोला गया है सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप वाली कंडीशन में वी नीड टू बैलेंस द फोर्सेस. सो वी कैन से एन मस्ट बी बैलेंसिंग एम जी कॉस थीटा प्लस ऑफ एम ए साइन थीटा. इसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. ये एन ही हमें बेसिकली फाइंड करना है. और अलोंग द इंक्लाइन की अगर हम बात करें, सो अलोंग इंक्लाइन वी कैन से अलोंग इंक्लाइंड फॉर ब्लॉक टू नॉट स्लिप we can balance the force mg sin theta will be equals to ma cos theta. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू हमारे पास सिंपली वी कैन से इट एज टू बी a बाई जी, राइट. और सिंपली हम a को बोल देते हैं g tan थीटा. ठीक है. ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2. तो अगर हम एक्सप्रेशन 2 को 1 में सब्सटीट्यूट कर दें तो वी कैन से देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we can write n will be equals to mg cos theta plus mg tan theta sin theta. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं.
तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा देखा जाए तो उसको लिख सकते हैं हम एम जी कॉस थीटा। टेन थीटा को यहाँ पे हम लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, तो ये बन जाएगा एम जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो इट विल बिकम एम जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ एम जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। So finally we can say mg common निकाल लेंगे, cos square theta plus sin square theta will be 1, so mg upon cos theta. So this is the normal reaction, or we can say the force exerted by wedge on the block we are getting, जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.